हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीटेट जुलाई 2023 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में, आज मैं आप लोगों को मैथ पेडागोजी पढ़ाऊंगी। आज जो है आपका सेकंड वीडियो है, आपका फर्स्ट वीडियो डला है, आप लोग उसे जाके देख लीजिएगा। और आप लोग जो है इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं एग्ज़ाम स्टडी हब को, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी आप लोग को कोई नई वीडियो डले तो आपको डेली मॉर्निंग में वीडियो मिलेगा। और आपका जो सीटेट का मैथ होता है पेडागोजी, आपका वो 15 नंबर का आता है फर्स्ट पेपर में, और जो 15 नंबर का कंटेंट होता है। और सेकंड पेपर में जो है आपका 60 नंबर का होता है, 60 नंबर का मैथ होता है। उस मैथ में आपका साइंस और पेडागोजी और मैथ सब रहता है। चलिए, आज का जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के, स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, आपका कक्षा 4 का बच्चा ज्यामितीय आरेखों को, उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप में पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं के आदि प्रारूपों से उन आकृतियों की तुलना करता है। वेन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा इस स्तर पे है। आपको बताना है कि वेन हेले के जो है ज्यामितीय जो है आपका ज्यामितीय चिंतन का जो वेन हेले का सिद्धांत है, वो सिद्धांत जो है किस पे बच्चा है, किस स्तर पे है। आपका यहाँ 4 स्तर दिया गया है: स्वयं सिद्ध, विश्लेषण, दृश्यीकरण, निगमन। आपको मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। कक्षा 4 का बच्चा ज्यामितीय आरेखों को, उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप में पहचान पाता है और दैनिक वस्तुओं के आदि प्रारूपों में उन आकृतियों की तुलना करता है। वेन हेले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा इस स्तर पे है। ऑप्शन ए स्वयं सिद्ध, ऑप्शन बी विश्लेषण, ऑप्शन सी दृश्यीकरण, ऑप्शन डी निगमन। आपको बताना है कि कौन से स्तर पे बच्चा है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी दृश्यीकरण, क्योंकि यहाँ बच्चा दो जो है वस्तुओं आदि को प्रारूपों के, उनके आकृतियों की तुलना कर लेता है। आपका जो यहाँ पे लेवल है वो 0 है। और आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका राइट है, जासूसीकरण है आपका यहाँ पे। और आपका जो वेन हेले ने 5 लेवल बताया था, आपका यहाँ पे है वैसे 4 लेवल। जो आपका 0 नंबर का लेवल है उसको लेके आपका 5 लेवल होगा। लेवल 0 जो है आपका दृश्यीकरण है। इसमें बच्चा जो है ज्यामितीय फिगर को देख करके क्लासिफिकेशन करता है। और आपका जो लेवल 1 होता है, इसमें जो है बच्चा गुणों के आधार पर क्लासिफिकेशन करता है। और आपका जो लेवल 2 है, इसमें जो है रिलेशनशिप के जो है नाम आदि को जानने लगता है बच्चा। इसमें बच्चा संबंध बनाना सीख जाता है गणित के ज्यामितियों में। और आपका जो लेवल 3 है, इसमें बच्चा थ्योरी भी जानने लगता है। और आपका जो लेवल 4 है, बच्चा अपने आप से ही चीज़ों को कंसेप्ट बनाना सीख लेता है। और आपका जो लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 जो है, ये प्राइमरी लेवल का है। और आपका जो बच्चा प्राइमरी लेवल का है, इसमें आपका लेवल 0, लेवल 1 और लेवल 2 आएगा वेन हेले के जो हैं ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो 0 लेवल होता है वो आपका, जैसे बच्चा उसमें आपका अगर एक गोला बना देते हैं तो बच्चा से पूछेंगे तो ये क्या है, वो आप बता देता है सर्कल को देख के कि ये बॉल है, या फिर आपका ये बोलेगा कि ये रोटी की तरह गोल है। आप ट्रायंगल बनाते हैं तो बच्चा कहता है कि नहीं, ये तो समोसा है, समोसे का आकार का है। तो जो बच्चा होता है वो देख के ज्यामितीय फिगर को क्लासिफिकेशन करने लगता है। और जो लेवल 1 होता है वो गुणों के आधार पर, जैसे आप
आयत बना देंगे, वर्ग बना देंगे, तो बच्चा उनके गुणों के आधार पर उसे जान लेता है कि आमने सामने के जो भुजा हैं वो बराबर है, तो ये आयत है। और आपका अगर चारों भुजाएं बराबर है तो बच्चा बता देगा कि नहीं, ये वर्ग बना हुआ है। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका जो वेन हेले की है, जो आपका ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत, इससे जो है 1 नंबर का क्वेश्चन जो है सीटेट में आता है, हर बार के सीटेट में। आपका ये जो पहला क्वेश्चन था वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डोन्स ब्लॉक उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डोन्स ब्लॉक उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए प्रायिकता, ऑप्शन बी स्थानीय मान, ऑप्शन सी संख्याओं अंकों का योग, ऑप्शन डी एक अंक वाली संख्याओं का गुणन। आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा बताना है आपको कि जो डोन्स ब्लॉक उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती है। आपका यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा डोन्स ब्लॉक उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती। ऑप्शन ए प्रायिकता, आपका यहाँ जो ऑप्शन ए है प्राथमिकता लिखा है, प्रायिकता होगा। ऑप्शन जो है आपका ए प्रायिकता आपका सही होगा, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसे जो है प्लस माइनस जो आपका होता है और मल्टीप्लाई जो होता है और आपका जो गुणा भाग जो जोड़ घटाव होता है वही आता है बच्चे को, जो प्राथमिक स्तर का बच्चा है, जिसे आप लोग बोडो मास जो है रूल के द्वारा आप पढ़ाती हैं। आपका BODMAS, आपका जैसे डी है जो आपका यहाँ पे भागा करने के लिए, M है मल्टीप्लाई है, और A है जो आपका एडिशन प्लस करने के लिए, और आपका जो S है BODMAS, आपको इसको हटा देना है और इसमें आपका जो है DMAS आपका जो है यहाँ पे ये जो है आपका बच्चे भाग के लिए करता है, ये गुणा है आपका और ये प्लस है और ये आपका माइनस है यहाँ पे। और जो बच्चा है इससे जो है फ्रैक्शन की जानकारी दी जाती है और स्थानिक समझ जो है बच्चे में समझ बढ़ाती है आपका यहाँ पे। तो आपका जो है स्थानीय जो मान भी आपको बच्चा सीख लेता है, संख्याओं योगों जो है अंकों का योग भी सीख लेता है, एक अंक वाली संख्याओं का गुणन भी बच्चा जो है सीखता है। और यहाँ पे आपको पूछा है कि अवधारणा से जो है डोन्स ब्लॉक की उपयोग करते हुए नहीं पढ़ाई जा सकती, तो आपका जो प्रायिकता है उसे नहीं पढ़ाई जा सकती। आपका इससे स्थानीय मान भी पढ़ाया जा सकता है, संख्याओं अंकों का जो है आपका उपयोग भी पढ़ाया जा सकता है, और आपका उसका कैसे योग करते हैं ये भी बताया जा सकता है, एक अंक वाली संख्याओं का वो गुणा भी आपका, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है। आपको यहाँ बताना है, आपका यहाँ 4 ऑप्शन है, मानक संदर्भित परीक्षा, मानदंड संदर्भित परीक्षा, नैदानिक परीक्षा, या फिर आपका ऑप्शन डी औपचारिक शिक्षा।
आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणाओं के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों को विश्लेषण के लिए किया जाता है। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। नैदानिक परीक्षा, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के जो है कठिनाइयों को विश्लेषण किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि जो बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाइयों के विश्लेषण के लिए किया जाता है, तो आप नैदानिक परीक्षण करेंगे। पहले जो है आप समस्या की पहचान की जाती है इसमें नैदानिक परीक्षण में, तब उसके बाद हम उपचार करेंगे। और आपका जो मानक संदर्भित परीक्षा है, इसमें बच्चों को परीक्षा करा के जो है बच्चों में तुलना कराई जाती है। तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन है ये गलत है। बच्चों में यहाँ तुलना नहीं कराना है। और आप ऑप्शन डी है उपचारी शिक्षण, इसमें सॉरी समस्या की पहचान हो जाने पर उपचार किया जाता है बच्चों को। इसमें जो है उपचारी शिक्षण ये कहलाता है। पहले बच्चा का जो है नैदानिक परीक्षण करेंगे, उसका पहले समस्या हम जानेंगे, फिर उसके बाद आपका उपचारी शिक्षण करेंगे। बच्चों को जब समस्या पता लग जाएगा तब हम उसका उपचार करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। आपको बताना है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है। आपको बताना है कि साधनों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है और आपको सही विकल्प नीचे दिया गया है। कूट आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आपका जो ऑप्शन ए है जियो बोर्ड, ऑप्शन बी जो है जियोजेब्रा, और आपका ऑप्शन सी गिनतारा, जिसे अबेकस भी बोलते हैं, और आपका जो लास्ट ऑप्शन है डी ग्राफिक कैलकुलेटर। आपको बताना है यहाँ पे सही विकल्प चुनना है कि आपका जो ए और बी राइट है या फिर ए और सी राइट है, आपका जो ऑप्शन सी है बी और डी सही है, या फिर आपका ऑप्शन डी ए बी और डी 3 सही है। आपको बताना है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित अधिगम के साधनों के रूप में किया जाता है। यहाँ पे गणित अधिगम का जो है उसका प्रयोग करना है, वो भी बच्चा दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। तो आप जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उसको पढ़ाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ए और सी सही है। मतलब आपका ऑप्शन बी में आपका यहाँ पे ए और सही है। यहाँ पे ए और सी। आपका जो जियो बोर्ड होता है ये लकड़ी पे बना लोहे की इसमें कील जो है लगाकर और रबड़ या फिर रिबन की सहायता से ज्यामिति चित्र बनाई जाती है, और आपका इसमें 2D शेप जो है दिखाई जाती है, ताकि बच्चे उसे छू के उसको बता सके कि हाँ ये क्या बना है, ये गोला बना है या फिर ये ट्रायंगल बना है या फिर ये रेक्टेंगल है या फिर ये स्क्वायर है। बच्चे छू के उसको पता करेंगे। एक लकड़ी का उसमें बोर्ड जैसा रहेगा, उसमें जो है कील ऐसे ऐसे लगा रहेगा आपका जियो बोर्ड में, और उसके बाद आप किसी रिबन की सहायता से ऐसे ऐसे करके उसमें बनाएंगे, या फिर आपका जो है ऐसे आप बना देंगे, ताकि बच्चा पता लगाएगा और उसको बच्चा छू के आपका देखेगा कि ये कैसा बना है आकृति। और आपका यहाँ पे आपका गिनतारा जो है आपका, ये भी जो है आपका लकड़ी का बना हुआ, इसे अबेकस कहते हैं। ये भी लकड़ी का बना होता है, ऐसे लकड़ी का बना होता है, और इसमें आपका ऐसे करके उसमें लोहे लगे होते हैं, और आपका इसमें ऐसे छोटा छोटा आपका यहाँ पे ऐसे मोती लगा होता है, और उस मोती को जो है बच्चा गिन के जो है आपका गिनती उससे सीखता है। और यहाँ पे आपका जैसे आप ऊपर इधर कर देंगे या फिर मोती को इधर कर देंगे तो आप उस जो है बच्चा जोड़ घटाव भी उससे सीखता है।
और ये लकड़ी पे जो है आपका बना होता है, मोती लगी होती है। इससे गिनती भी सीखता है, इसमें जोड़ घटाव तथा प्लेस वैल्यू भी इससे सीखा जा सकता है, गिनतारा से, आपका जो अबेकस से है। और आपका जो जियो बोर्ड होता है, जो जियोजेब्रा होता है, ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो ज्यामिति शेप को सिखाया जाता है। इसमें जो है 2D और 3D शेप्स की जो है नॉलेज बच्चे को दी जाती है। दृष्टिबाधित बच्चे को ये जो है सही नहीं रहता है जियोजेब्रा, इसीलिए आपका जियोजेब्रा और आपका जो ग्राफिक कैलकुलेटर होता है वो बच्चा जब देख नहीं पाएगा, दृष्टिबाधित है, तो वो उसके लिए उपयोगी नहीं होगा। वो है जो आपका प्रयोग नहीं कर पाएगा। आपका यहाँ जो ऑप्शन बी है वो राइट है। ए और सी जो है आपका दोनों जियो बोर्ड के द्वारा भी बच्चा पढ़ सीख लेगा, और आपका जो अबेकस है गिनतारा के द्वारा ही बच्चा पढ़ लेगा, छू छू के उसको समझ लेगा। और जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आपका ऐसे 6 डॉट बना हुआ उभरे हुए जो है मोटे कागज़ के जो पेपर होते हैं, पन्ने, उस पर आपका उभरे, उससे बच्चा जो है छू छू के वो बताता है कि इस पर क्या बना है, क्या लिखा हुआ है। बच्चा बताता है आपका यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक बच्चा गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है और मेरे पास 5 रंगीन पेन है, मेरी एक बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है? आपको बताना है कि एक छोटा बच्चा है जो गणित की प्राथमिक कक्षा में कहता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, मेरे पास 5 रंगीन पेन है और मेरी बहन है, एक मेरी बहन है। बच्चा किस संबंध में बात कर रहा है? आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। संख्यांक, गणन संख्या, क्रमसूचक संख्या, ऑप्शन डी अंकित संख्या। आपको इसमें बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आप बताइए। आपका जो यहाँ पे बताना है कि एक बच्चा है जो गणित की प्राथमिक कक्षा में है, वो अपने जो है बताता है कि मेरे पास 3 पेंसिल है, 5 मेरे पास रंगीन पेन है और मेरी एक बहन है। और आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, गणन संख्या। आपका यहाँ जो ऑप्शन बी है गणन संख्या। गणन संख्या कितने संख्याओं की बात होगी, गणना संख्या कहलाता है। जो बच्चा है उसमें गिनती करके गणना सीख रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। गणित में बच्चों की विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं, यहाँ पे योग्यताओं होगा, योग्यताव्यो लिख दिया है। गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको बताना है कि गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? आपका यहाँ ऑप्शन ए बंद सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग, ऑप्शन बी मानक कलन विधि का उपयोग, ऑप्शन सी सूत्रों, तथ्यों और पहाड़ों को स्मरण करना, ऑप्शन डी सिरे वाले पत्रों का उपयोग करना। आपको बताना है गणित में बच्चे को विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा? आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी सिरे वाले पत्रों का उपयोग। आपका यहाँ जो सिरे वाले जो पत्रों का उपयोग होगा वे जो है क्वेश्चन जिनका उत्तर 1 से अधिक होते हैं, वे क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं। उसका जो है आपका
एक क्वेश्चन का कई आंसर होता है, जिससे बच्चों का चिंतन जो है और तार्किक जो है योग्यताओं का विकास होगा इससे। इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वो राइट है। जैसे आप बच्चों से पूछेंगे कि आपका जो है आप कहाँ रहते हैं, तो बच्चा बताएगा हम दिल्ली में रहते हैं। अगर फिर पूछेंगे आप दिल्ली जो है क्यों प्रसिद्ध है, आप दिल्ली के बारे में कुछ बताइए, तो जो दिल्ली के बारे में वो अनेक प्रकार की चीज़ें बताएगा बच्चा, जिससे बच्चे का जो है तार्किक चिंतन की योग्यताओं का जो है विकास होगा। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बंद सिरे वाले प्रश्न, ये जो प्रश्न होते हैं ये क्लोज एंडेड होते हैं। ये प्रश्न जो होते हैं इनका जो है उत्तर एक ही होता है। और आपका जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है इसके जो है एक क्वेश्चन के कई आंसर होते हैं। जैसे आपका बंद सिरे वाले प्रश्न हो गए, जैसे आपका जो भारत देश है उसकी राजधानी कहाँ है, तो उसकी राजधानी जो है नई दिल्ली, और कोई तो उसका आंसर होगा नहीं, तो इसीलिए आपका इसे बंद सिरे वाले प्रश्न कहते हैं। और यहाँ आपका जो सेकेंड ऑप्शन है मानक कलन विधि का उपयोग, मतलब एल्गोरिदम, इसका उपयोग जो है गणित में होता है, रटने की प्रणाली को ये बढ़ावा देती है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। और सूत्रों, तथ्यों और पहाड़ों को स्मरण करना, ये तो स्मरण करना, यहाँ पे वर्ड ही है आपका रटना, स्मरण करना, ये सब जो है आपका निगेटिव ऑप्शन है, क्योंकि एनसीएफ 2005 इससे जो है मना करता है, बच्चे को करके सीखने पे ज़्यादा बल देता है, और जो बच्चों को है बाहरी दुनिया से जोड़ के पढ़ाने पे बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? आपको बताना है कि निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा गणित कक्षा में ह्यूरिस्टिक स्वतः शोधन के उपयोग के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। आपके यहाँ 4 समस्या समाधान के साधनों और प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जा सकता है। इसकी निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है। यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है। जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है। आपका ऑप्शन डी है। यहाँ पे आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे सबसे कम उपयुक्त आपका जो ऑप्शन कौन सा है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जटिल नवीन समस्याओं में इसका उपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ सबसे कम उपयुक्त पूछा है। जो आपका इसे समस्या समाधान के साधनों और प्रणालियों के अध्ययन के रूप में समझा जाता है, ये आपका राइट ऑप्शन है। इसकी निश्चित नियमों के रूप में कल्पना की जा सकती है, ये भी आपका राइट है। और आपका यह समस्या समाधान के लिए अनुभव आधारित तकनीकों का उल्लेख करता है, ये भी आपका राइट ऑप्शन है। इसलिए आपका जो यहाँ पे सबसे कम उपयुक्त है वो है आपका ऑप्शन डी, जटिल नवीन समस्याओं में इनका प्रयोग नहीं होता है। 7 नंबर का जो है आपका ऑप्शन डी है जो आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आकृतियों का शिक्षण करते हुए एक शिक्षिका शहर का मॉडल प्रारूप अपनी कक्षा में लेकर आई जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहती है कि उनके शिक्षार्थी आकृतियों का जो है एक मॉडल प्रतिरूप जो है प्रारूप जो होता है वो शिक्षिका जो है एक शहर का मॉडल अपनी कक्षा में लेकर आई है जो ज्यामितीय आकृतियों से निर्मित था। वह चाहती है कि उनके विद्यार्थी ऑप्शन ए, मॉडल में ज्यामितीय आकृतियों की पहचान करते हुए खाली समय बिताएं, या फिर आपका गणितीय अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों से और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें। ऑप्शन सी, ऐसे और प्रारूप मॉडल करें जो कि गणित की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए जा सके। ऑप्शन डी, गणित में प्रारूप मॉडलों की भूमिका को समझें। आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, गणित की अवधारणाओं को विभिन्न अन्य विषय क्षेत्रों में और उनके दैनिक जीवन से जोड़ें, क्योंकि यहाँ एनसीएफ 2005 आपका है, बच्चों को कहता है कि उसके दैनिक जीवन से बच्चे को जोड़ के पढ़ाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में
चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रमों का एक भाग है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रमों का एक भाग है। ऑप्शन ए पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना, ऑप्शन बी परिकल्पनाएं बनाना, ऑप्शन सी दिए गए सूत्र का उपयोग कर समस्याओं का समाधान करना। आपका यहाँ ऑप्शन 4 दिया गया है, ए और बी राइट है या फिर ए और सी राइट है, ऑप्शन सी आपका बी और सी राइट है या फिर आपका ऑप्शन डी ओनली बी आपका जो है बी ओनली राइट है। आपको बताना है। आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है, गणित में सृजनात्मक चिंतन के विकास के लिए मुख्य प्रक्रमों का एक भाग है। आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए और बी जो है आपका मुख्य प्रक्रमों का एक भाग है। पैटर्न तथा संबंधों को पहचानना और परिकल्पनाएं बनाना। और यहाँ आपका है दिए गए सूत्रों का उपयोग कर समस्याओं का जो है समाधान करना, जो है आपका राइट नहीं है, इसलिए आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रमों को पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। आपको बताना है यहाँ पे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को यहाँ पे डैश डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास, ऑप्शन बी दिक् स्थान संबंधित समझ के विकास, ऑप्शन सी प्रतिमानों प्रारूपों की पहचान, ऑप्शन डी समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधि का उपयोग। आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है 10 नंबर का जो है आपका ऑप्शन डी समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग, क्योंकि यहाँ सबसे कम केंद्रित होना पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोल्या के समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। आपका यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए समस्या को समझना, योजना तैयार करना, पुनः जांच करना, योजना को कार्यान्वित करना। और आपका ऑप्शन बी समस्या समझना, योजना तैयार करना, फिर योजना को कार्यान्वित करना। और आपका ऑप्शन सी योजना तैयार करना, समस्याओं को समझना, योजना को कार्यान्वित करना और पुनः जांचना। और आपका ऑप्शन लास्ट है जो डी योजना तैयार करना, समस्याओं को समझना, पुनः जांचना, फिर योजना को कार्यान्वित करना। आपका यहाँ जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि पहले हम जो है समस्या को समझेंगे, फिर उसके बाद योजना बनाएंगे, फिर तब योजना पे कार्य करेंगे हम। यहाँ पे आपका जो ऑप्शन बी है वो राइट है। चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक का संग्रह प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन बी संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है। ऑप्शन सी संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन डी संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण की पूर्ण ज्ञान से जोड़ने में सहायक है। आपको बताना है यहाँ पे आपका कौन सा राइट ऑप्शन है। आपका यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सी है जो आपका राइट है। संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, ये आपका गलत है। ये शिक्षकों द्वारा नहीं है, ये आप जो है आपका शिक्षक व छात्र दोनों के द्वारा बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूछा है सत्य नहीं है। आपका यहाँ निगेटिव क्वेश्चन है, नहीं पूछा है, तो इसलिए आपका जो है ऑप्शन सी यहाँ राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
आपको बताना है फिर से। आपका जो पहला क्वेश्चन था उसी पे ये बना हुआ क्वेश्चन है। वैन हेले का जो है आपका चैप्टर पे क्वेश्चन जो है आपका है 1-2 क्वेश्चन सीटेट जो है हर बार पूछता है। आपका जो वैन हेले के अनुसार बच्चे किस ज्यामितीय सोच के स्तर पर एक साथ आकृति के संग्रह के गुणों का आकलन कर सकते हैं। आपको बताना है यहाँ पे कि वैन हेले के अनुसार बच्चे किस ज्यामितीय सोच के स्तर पर एक साथ आकृति के संग्रह को गुणों के आकलन पर उसे जो है आकलन कर सकते हैं। आपका यहाँ 4 ऑप्शन है। स्तर जो है 4 आपका कठोर, स्तर 2 अनौपचारिक कटौती, स्तर जो है आपका 0 जो है विजुअलाइजेशन है आपका, जो आपका दृश्यीकरण है, और आपका स्तर जो है आपका 1 विश्लेषण। आपको बताना है यहाँ पे कि वैन हेले के अनुसार बच्चे किस ज्यामितीय सोच के स्तर पर एक साथ आकृति का संग्रह करके गुणों को जो है आकलन कर सकते हैं। आपके यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी स्तर 1 जो है आपका विश्लेषण। आपका यहाँ जो विश्लेषण है वो आपका राइट है। आपका जो 0 लेवल है इसे विजुअलाइजेशन या फिर आपका इसे दृश्यीकरण कहते हैं और इसे जासूसीकरण के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग इसे कॉपी में अपने नोट कर लीजिएगा। जो 0 लेवल है उसे विजुअलाइजेशन, जासूसीकरण और आपका दृश्यीकरण तीनों नाम से जाना जाता है। आपका कोई भी नाम दे सकता है यहाँ पे। और आपका जो बच्चा होता है यहाँ पे जो लेवल 1 होता है इसमें गुणों के आधार पे क्लासिफिकेशन करता है, और आपका जो 0 लेवल होता है इसमें बच्चा से देख करके उसको क्लासिफिकेशन करता है। जैसे आप अगर सर्कल बना दी हैं या फिर आप ऐसे आकार बना दी हैं या फिर आप जो है ऐसे बना दी हैं तो बच्चा इसको देख के बता सकता है कि हाँ ये तो गोल है, ये तो बॉल की तरह बना है, ये जो समोसा की तरह आपका बना है, और ये आपका जो है या चौकी या फिर टेबल की तरह बना हुआ है। बच्चा बता सकता है देख के। ये है जो आपका 0 लेवल का होता है। और आपका जो लेवल यहाँ पे जो 1 है राइट है उसमें जो है आप गुणों के आधार पे जो है उसका जो है आकलन करता है। जैसे आप अगर ऐसे बना देती हैं और आप ऐसे करके बना देती हैं तो बच्चा जानता है कि नहीं ये दोनों जो है आमने सामने की जो भुजा बराबर है और ये जो है बराबर है, तो यहाँ पे ये जो है आपका आयत है। और आपका यहाँ पे जो चारों भुजाएं जो बराबर हैं वो बच्चा देख के बता सकता है कि नहीं ये जो है आपका वर्ग बना है, क्योंकि यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर है और यहाँ पे जो है आमने सामने, तो इनके गुणों के आधार पर बच्चा अलग कर लेता है। ये जो है आपका लेवल 1 होता है जिसे हम विश्लेषण कहते हैं। और आपका जो लेवल 3 होता है इसमें जो है बच्चा थ्योरी को भी जानने लगता है। और आपका जो लेवल 4 होता है कठोर जो यहाँ पे है इसमें बच्चा अपने आप से चीज़ों का कंसेप्ट बनाना सीख लेता है। और आपका जो लेवल 0, 1 और जो 2 होता है ये लेवल जो है आपका प्राइमरी स्तर का होता है, और आपका जो 3 और 4 होता है वो अपर प्राइमरी का होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों की सीखा गया था और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। आपको बताना है कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को सीखा गया है और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध खोजने के लिए कहता है। तो ये कौन सी विधि होगी आपका? यहाँ पे आकलन विधि है, निगमन विधि है, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि है, ऑप्शन डी आपका प्रयोगशाला विधि है। आपका यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए।
आगमन विधि है। आपका जो ऑप्शन ए है वो आगमन विधि है, क्योंकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय सिखाने के लिए एक शिक्षक जो है शीट वितरित की है। इसमें समकोण वाले 4 त्रिभुजों को सीखा गया है और बच्चे जो है त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध खोजने के लिए उनसे कहा गया है। तो यहाँ पे पहले जो है बच्चा को उदाहरण दिया गया है, उसके बाद उसे त्रिभुज की तरफ उसे ले जाया जा रहा है कि उसके बारे में उसको पढ़ाया जा रहा है। और आपका जो निगमन विधि होता है ये जो है आपका सूत्र पे चलता है, इसे सूत्र विधि भी कहते हैं। और आपका जो प्रयोगशाला विधि है ये इसका प्रयोग जो है आपका प्रयोग के द्वारा करते हैं। साइंस में प्रयोगशाला विधि ज़्यादा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन जो है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सीटेट में 15 क्वेश्चन जो है आपका पेडागोजी आता है। आपके जो आज के जो 15 क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन आपके जो है सीटेट जो है आपका इसमें बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। और ये क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में सीटेट के पूछे गए ये क्वेश्चन थे। और आपका जो 15 नंबर क्वेश्चन है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित हैं। आपको बताना है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। ऑप्शन ए गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। ऑप्शन बी सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। ऑप्शन सी में स्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। आपको बताना है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित क्या है। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, या फिर सभी गणित समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, या फिर में स्पष्टता को बहुत कम स्तर की शुद्धता है, या फिर आपका जो ऑप्शन डी है लास्ट ऑप्शन की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी की संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में जो है आपका शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, जिससे बच्चा सीख सके। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। चलिए आज का क्वेश्चन जो है आपका समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोगों के पास जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप हो, आप लोग उसको जो है इस वीडियो को उसमें ज़रूर शेयर करें। और आप लोग जो है आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग को कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।